मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठती आग की लपटें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झुलसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी कल्पना आज से 3 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं की थी। क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में क्या कर रहे हैं? आखिर वो कौन सा गुप्त समझौता है जिसे दुनिया की नजरों से बचाकर फाइनल किया गया है? मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जो आर पार की जंग छिड़ी हुई है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतें आसमान छूने को तैयार हैं और सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। इसी भयंकर उथल पुथल के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मांकर्नी का अचानक भारत द्वारा करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक है। ये वो वक्त है जब दुनिया दो गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा सिक्का जमाया है कि जो देश कल तक आंखें दिखा रहा था, आज वो खुद चलकर दिल्ली के गलियारों में हाथ मिलाने आया है। ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है $50 बिलियन का वो महाप्लान जो भारत की किस्मत बदलने वाला है। अब जरा इस पूरी पिक्चर को बारीकी से समझिए। 2026 का ये साल इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर जीत हासिल की है। एक तरफ दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को पत्थर की लकीर की तरह मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मांकर्नी के बीच जो बातचीत हुई है, उसका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हिस्सा है परमाणु खजाना। जी हाँ, यूरेनियम। कनाडा दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास यूरेनियम का भंडार है और भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए इसकी सख्त जरूरत है। ये डील भारत के लिए सिर्फ एक व्यापार नहीं है, बल्कि एक संजीवनी है। आपको याद होगा 2023 के आसपास भारत और कनाडा के रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ गई थी। उस वक्त के विवादों ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे अब कभी दोनों देश एक मेज पर नहीं बैठेंगे। लेकिन राजनीति और कूटनीति में कोई भी दुश्मन या दोस्त स्थायी नहीं होता। आज 2026 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कनाडा को समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा जोखिम है। इसीलिए पीएम मांकर्नी खुद चलकर आए हैं ताकि पुरानी बातों पर मिट्टी डाली जा सके और एक नई शुरुआत की जाए। ये नया अध्याय भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इस पूरी डील का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है सेपा, CEPA। इसे आसान भाषा में समझें तो ये दो देशों के बीच व्यापार का एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां टैक्स की बाधाएं कम हो जाती हैं और सामान का आना जाना सुपरफास्ट हो जाता है। भारत और कनाडा ने मिलकर यह तय किया है कि 2030 तक वो अपने व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाएंगे। ये आंकड़ा सुनकर शायद आपको छोटा लगे, लेकिन हकीकत में ये इतना बड़ा है कि इससे भारत के लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इसमें सिर्फ सामान का लेन देन नहीं होगा, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और रिसर्च जैसे एडवांस सेक्टर भी शामिल होंगे। लेकिन असली कहानी तो यूरेनियम के इर्द गिर्द घूमती है। भारत अपनी बिजली की जरूरतों के लिए कोयले पर निर्भरता कम करना चाहता है। हमें क्लीन एनर्जी चाहिए और इसके लिए परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कनाडा के पास वो ईंधन है जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की प्यास बुझा सकता है। इस समझौते को अंतिम रूप देने का मतलब है कि आने वाले समय में भारत के शहरों और गांवों में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। ये डील भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जरा सोचिए, जब चीन और बाकी पड़ोसी देश इस डील की खबर सुनेंगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसकना तो लाजिमी है। इस मीटिंग के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच जो दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है, वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, वो भारत के उज्जवल भविष्य की चाबी है। इसमें संयुक्त पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है। सरल भाषा में कहें तो भारत में दालों और प्रोटीन की कमी न हो और खेती किसानी में नई तकनीक आए, इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। ये सीधे तौर पर भारत के आम आदमी की थाली से जुड़ा हुआ मामला है। जब खाने पीने की चीजों में रिसर्च होगी और पैदावार बढ़ेगी तो महंगाई पर भी लगाम लगेगी। सिर्फ व्यापार ही नहीं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस दौर में भारत दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। कनाडा के पास कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जो भारत के टैलेंट के साथ मिलकर चमत्कार कर सकती हैं। दोनों देशों के बीच जो MOU साइन हुए हैं वो आने वाले समय में भारत को एक ग्लोबल टेक हब बनाने में मदद करेंगे। ये साझेदारी सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने का एक मजबूत पिलर है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रोमांचक बात है वो है टाइमिंग।
मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से कच्चा तेल महंगा हो सकता है। ऐसे में भारत ने पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। अगर हमें वहां से ऊर्जा की सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी का एक ठोस विकल्प तैयार होगा। ये भारत की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। हम सिर्फ आज की समस्याओं को हल नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की नींव रख रहे हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले देश नहीं हैं। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। पीएम मोदी ने बैठक के बाद जो बयान दिया वो बहुत गहराई वाला है। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे पुराने विवाद कितने भी गहरे रहे हों, लेकिन जब बात विकास और वैश्विक शांति की आती है तो भारत हमेशा बड़े दिल के साथ आगे बढ़ता है। ये न्यू इंडिया की वो आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। हम विवादों में उलझने के बजाय समाधान निकालने में यकीन रखते हैं। कनाडा ने भी भारत के इस रुख की सराहना की है और इसीलिए वो अब भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। चीन के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन हमेशा से चाहता रहा है कि भारत के रिश्ते उसके सहयोगियों के साथ बिगड़े रहें, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल से चीन की हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। जब भारत और कनाडा जैसा बड़ा देश यूरेनियम और हाईटेक व्यापार में साथ आते हैं तो इससे एशिया का पावर बैलेंस पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाता है। ये भारत की वो जीत है जिसे बिना किसी शोर शराबे के हासिल किया गया है। हमारी खामोशी में ही हमारी ताकत छिपी है और जब हम एक्शन लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। इस पूरी कहानी में इमोशन भी है और गर्व भी। एक वक्त था जब हमें छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज दुनिया के सबसे विकसित देश भारत के साथ डील करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया है, इसके पीछे सालों की मेहनत और सही नीतियों का हाथ है। कनाडा के साथ ये बढ़ते रिश्ते हमारे उन लाखों भारतीयों के लिए भी एक बड़ी राहत है जो वहां रहते हैं। उनके लिए भी अब माहौल बेहतर होगा और दोनों देशों के बीच जो खिंचाव था वो अब खत्म होने की ओर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? क्या इस डील के पीछे कुछ और भी राज छिपे हैं? क्या कोई ऐसी ताकत है जो भारत और कनाडा को फिर से दूर करने की कोशिश करेगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जैसे जैसे भारत मजबूत हो रहा है वैसे वैसे हमारे दुश्मनों की बेचैनी भी बढ़ रही है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये $50 बिलियन की डील तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी जो पोजीशन बनाई है उसे बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगले कुछ महीनों में जब ये समझौते जमीनी स्तर पर लागू होंगे तो इसका असर हमारी इकोनॉमी पर साफ दिखने लगेगा। यूरेनियम की सप्लाई शुरू होते ही हमारे पावर प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। इससे फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आखिरकार देश की जीडीपी में उछाल आएगा। ये एक पूरी चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत ने अपनी ऊर्जा की चाबी अब अपने हाथ में ले ली है। ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा होती है कि वो अपनी जरूरतों के लिए किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा वाकई अपनी पुरानी गलतियों को सुधार चुका है? क्या मांग करनी प्रशासन भारत के साथ एक ईमानदार पार्टनरशिप निभाने के लिए तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है? जो भी हो, भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत का ये कड़ा संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। आज का भारत आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात करता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत का ये कूल और कैलकुलेटेड मूव वाकई काबिले तारीफ है। हमने न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया है, बल्कि एक ऐसे देश को भी अपनी शर्तों पर वापस मेज पर लाया है जिसने कभी हमें चुनौती दी थी। ये कूटनीति की सबसे बड़ी जीत होती है, बिना लड़े सामने वाले को अपनी अहमियत समझा देना। भारत और कनाडा के रिश्तों का ये नया दौर क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो बिसात बिछाई है उसमें शह और मात का खेल अब हमारे कंट्रोल में है। 2030 तक $50 बिलियन का लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। हम सिर्फ एक मार्केट नहीं हैं, हम एक ग्लोबल पावर हाउस हैं और जो देश इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लेगा उसका फायदा उतना ही ज्यादा होगा। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को कनाडा पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? क्या ये यूरेनियम डील वाकई भारत की ऊर्जा की समस्या को खत्म कर देगी, या फिर हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या ये समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है? इस पर भी अपनी बात रखें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भारत की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। हम हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। मिडिल ईस्ट जल रहा है, लेकिन भारत अपनी चमक बिखेर रहा है।
ये हमारी एकता और सही नेतृत्व की ताकत है।